भाई सच बताओ, क्या तुम्हें इस लड़की से डर नहीं लगता जैसे ये बातें करती है? कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही? पागल मत बनो सीको। भाई हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो पागल हो जाऊंगा इस बारे में सोच सोच के। चलो जल्दी करो सीको यार। अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि ये सब किस तरह हुआ? तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? और वो मरना क्यों चाहती है? शुरू से लेकर बताओ मुझे। बताऊंगा, सब्र से काम लो थोड़ा। क्या मुझे सब्र से काम लेना चाहिए? ये सब करने से पहले क्या तुमने एक बार भी मुझे बताने के बारे में सोचा था? किसी को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। क्या इस बारे में ख्याल आया था और अब कह रहे हो कि मैं सब्र करूँ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। क्या तुम्हारे पास सख्त तकिया है? मुझे इस पर नींद नहीं आएगी। नर्म तकिए की आदत नहीं है मुझे। हाँ रुको मैं देखता हूँ। क्या कहूँ मैं अब? मेरी आदत नहीं है, इस पे नहीं सो सकती मैं। ये देखो जरा। दिखाओ मुझे। ठीक है ये, शुक्रिया। मैं इसका कवर चेंज कर लेती हूँ। मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं और जहमत नहीं देना चाहती, मैं कर लूंगी। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है चलता हूँ मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ख्वाब में नहीं आऊंगी। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हें तंग नहीं करूंगी। जोक था। समझ गया। ऐसा लगता है वो खुद को बहुत समझदार समझता है। तुम इसे नहीं समझी। तो ऐसा नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ पर होगी इसलिए नाइट सूट के बारे में सोचा नहीं था। तो ये टी शर्ट और मेरा ट्राउजर है, चाहो तो पहनकर सो सकती हो। तो क्या ये मसले वाली बात है? आमिर, अपनी बीवी से क्या कहा? मुझे पता है कि तुमने उससे झूठ बोला। क्या कहा उससे? कैसा महसूस हुआ तुम्हें? क्या उससे झूठ बोलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था? सोते वक्त खिड़की बंद कर देना, वरना बीमार हो जाओगी। ठीक है, तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये मेरा मसला नहीं है। तो ठीक है, मैं अब वो पूछती हूँ जो मेरा मसला है। अब आगे क्या होगा? क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता परी, इस सब की तवक्को नहीं थी मुझे। सब अचानक हो गया। कंफ्यूज हूं मैं, यानी मुझे अपने हवास संभालने होंगे। सब कुछ बस होता ही चला गया। ऐसा लगा जैसे अपने आप से मिल रहा हूं। लेकिन तुम्हें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना? ऐसा ही है, निकालना जरूरी है। सब कुछ वाज़ेह है तुम्हारे सामने। देखना यह है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, ये सच जानते हो तुम। और मैं भी जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल है। सही कह रही हो। मैं भी तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूं परी, लेकिन तुम किसी को बिना तकलीफ दिए सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और यही बात तुम्हें परेशान कर रही है। तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगा। इसीलिए परफेक्ट सोल्यूशन देखना बंद करो। बस तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आमिर,
क्या तुम्हें याद है एवेलिक में तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ, तुमने मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन ये अच्छा साबित होगा। आज मेरी नई जिंदगी का ये पहला दिन है। पहले मुझे अजीब लगा, लेकिन अब समझ आ गया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पता चल गया है मुझे। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सब मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे। ये अच्छा होगा हमारे लिए। मुझे सोचने की जरूरत है परी। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। कम से कम तुम इस बात से तो मुत्तफिक हो ना। लेकिन ये कितना कीमती है, इस बारे में भी सोचना। एक और बात कहनी है तुमसे कि अगर तुम इसका हल नहीं निकाल सके तो मुझे डर है मैं कुछ कर ना बैठूं। मैं तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहती, और ना ही ये समझना कि धमकी दे रही हूं मैं तुम्हें। मैं बस वो कह रही हूं जो मेरे जहन में है। चलो सो जाओ, गुड नाइट। प्लीज आमिर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मत जाओ आमिर। परी, मुझे जाना होगा, जानती हो। मुझे बस ये जानना है कि तुम मेरे साथ हो और मेरे करीब रहोगे। जाऊंगा, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। जब तुम उठोगी तो मुझे अपने सामने पाओगी। प्लीज रुक जाओ ना, मेरे साथ रहो आमिर। ठीक है, आ जाओ, सो जाओ। क्या मेरे सोते ही तुम यहां से चले जाओगे? परी, प्लीज। चलो सो जाओ। अब आंखें बंद भी कर लो अपनी। वाह भाई, यानी उस दिन जो तुम मुझे गेम के बारे में बता रहे थे वो सब कुछ हकीकत है। तुम्हें समझना मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़की को लेकर वाकई सीरियस हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे आमिर? मैंने तुमसे पूछा है कि क्या तुम उस लड़की को लेकर वाकई सीरियस हो? ये सच है। जब उसके साथ होता हूं मैं तो खुद को एक अजीब इंसान महसूस करता हूं, जो पहले कभी नहीं किया मैंने। ठीक है, जब उसके साथ था तो जिंदगी में पहली बार किसी के लिए नहीं सोचा मैंने। ऐसा महसूस करता हूं जैसे कोई गेम खेल रहा हूं और उस गेम ने मुझे पूरी तरह से खुद में समेट लिया है। खुद को एक अलग दुनिया में पाता हूं जहां मैं बहुत खुश होता हूं, अच्छा महसूस करता हूं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है सीखो? क्या तुम्हें पता है ये सब तुम क्या कह रहे हो? और आखिर तुम इतना आगे सिचुएशन में कैसे बढ़ सकते हो? इस तरह के मामला तो पहले कभी नहीं थे तुम्हारी जिंदगी में, और फिर अचानक से इतना सब कुछ हो गया। मुझे तो इन चीजों की लॉजिक को समझ नहीं आ रही कि सब हो क्या रहा है। लॉजिक की क्या बात है? उसका साथ अच्छा लगता है, खुद को आजाद महसूस करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसके साथ मैं खुल के सांस ले सकता हूं। बहुत सोचा था मैंने पहले कि ऐसा मत करो आमिर, ये बहुत गलत है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल ने दिमाग का साथ नहीं दिया। मेरे अंदर के आमिर ने मुझे उसकी तरफ माइल कर दिया, और मुझे ये आमिर बहुत पसंद है। मैं हमेशा से ऐसा ही आमिर बनना चाहता था। मुझे हैरत है सच में। और जानते हो, परी भी ऐसा ही महसूस करती है। यानी वो अपने जज्बात खुल के बयान करती है, और मेरे जहन में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आता कि वो मुझसे झूठ बोल सकती है, धोखा दे सकती है, कोई खेल खेल सकती है मेरे साथ। मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है, मैं शक नहीं कर सकता उस पर।
वो कहती है अगर तुम नहीं होगे तो मैं भी नहीं होंगी। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कोई मायने ही नहीं रखती और मुझे उसकी बात पर यकीन हो रहा है। तो बताओ क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे ये सब पूछा, उसके लिए माजरत चाहता हूं मैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कहाँ खड़े हो और किस किस्म के इंसान हो? किस किस्म का? आमिर, तुम इस वक्त $300 मिलियन के मालिक हो। तुम एक अमीर इंसान हो और तुम वाकई एक खूबसूरत शख्सियत हो। जवान भी हो भाई, मतलब तुम इस वक्त अपनी उरूज की पहली सीढ़ी पर हो। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जरा अपने आप को देखो और अपने बारे में सोचो जरा। और दूसरी तरफ परी को देख लो, वो कहां पर खड़ी है, उसके साथ कितने मसाइल हैं। यहां तक कि उसका खानदान ही नहीं, उस बेचारी के शौहर ने उसको चीट किया, उसकी अपनी सगी बहन ने उसको चीट किया। और उसके शौहर के ताल्लुकात किससे थे? किससे भला? परी की सगी बहन से। अब खुद सोचो, गौर करो, उस लड़की की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। उसके पास ऐसा कोई नहीं है जो उसके दुख में उसके साथ खड़ा हो, बल्कि वो तो अपना दुख ही नहीं बता सकती। और क्या फिर भी तुम्हें उससे डर नहीं लगता? क्या मतलब? अच्छा देखो, उस लड़की ने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है, खुद को मारना चाहा है। और हम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? एक ऐसी लड़की जो बैंक मैनेजर है और बहुत खूबसूरत है। एक ऐसी लड़की जो कुछ भी कर सकती है और उसे किसी की परवाह नहीं। उसने खुद को खत्म करना चाहा क्योंकि वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं नहीं जानता सीको। नहीं जानते, नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। हकीकत जानो, हकीकत। बस एक ही चीज जानता हूं मैं, क्या? परी को नहीं छोड़ सकता। आमिर, चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो, गर्मा गर्म तुम्हारी कॉफी। क्या तुम ऐसे ही कॉफी पियोगे? पहले तुम्हें फ्रेश होना चाहिए था। खैर, तुम्हें सुधार दूंगी मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या तुमने बनाया ये ब्रेकफास्ट? नहीं, सुबह सुबह मैंने शेफ बुलवाया था और वही बना कर गया है। जाहिर है मैंने बनाया है, और कौन बनाएगा? तुम्हें क्या लगता है नहीं बना सकती मैं? तुम्हारे दोस्त के मुताबिक ब्रेकफास्ट बहुत अहम होता है, इसीलिए मैंने सोचा ये सब बनाऊं। तुम्हारा फ्रेंड तो ऐसे सो रहा था जैसे इसे कोई खबर ही ना हो। इतने शोर में भी आंख नहीं खुली। तुम्हें नहीं लगता कि मैं थका हुआ था और नींद से महरूम रहा हूं मैं? हाँ तो सुबह मुझे अपने पास नहीं देखा था तो डर गई थी क्या? क्या डर? जब तुम सुबह नजर नहीं आए तो डर गई थी, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ देख लिया, सुकून मिल गया। वाकई? जल्दी करो, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। भाई जल्दी आओ, देर मत करो, क्योंकि इतनी खूबसूरत टेबल मैंने इस घर में पहली बार देखी है। वैसे मुझे माफ करना, मैंने पूछे बगैर तुम्हारा किचन इस्तेमाल किया और ये सब बनाया। वैसे कैसा लगा? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमने सच में शानदार नाश्ता बनाया है। यकीनन सब जायकेदार होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। क्या ये डोनट्स हैं? हाँ बिल्कुल। आमिर, यहाँ पर डोनट्स भी हैं। यकीनन ये तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, देख लेना, पहले ही बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने ये सब बनाया। बैठो ना, शुरू करो। चाय लोगे या कॉफी? मैं चाय लूंगा। ठीक है, अभी लाती हूँ। तैयार होने में तुम्हें कितने घंटे लगेंगे सलीम? काफी सुस्त तरीके से तैयार हो रहे हो। मुझे तैयार होने में इतनी देर कहाँ लगती है? मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ। तुम तो सुबह काफी जल्दी उठ गए। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी तैयार हो और फौरन जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, अम्मी की तरफ जाऊंगा तो मुझे देखकर परेशान हो जाएंगी। तुम जहाँ भी जाओ मुझे नहीं मालूम, कहीं लोगों को हम पर शक ना हो जाए, वरना सारा खेल तबाह हो जाएगा। ठीक कहा, मुझे इस बात का अंदाजा बहुत पहले से था। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम समझ चुकी हो। नहीं, मैं कुछ नहीं समझी। अरे आहू, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम मुझे धोखा दे रही हो या अपने इस खेल में बुरी तरह से फंस चुकी हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? हैरान हो कि ये सब बातें करने की हिम्मत तुम में कहाँ से आ गई? देखो, तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनना नहीं चाहता अब मैं। बात सुनो, शायद यहाँ की हवा तुम्हें रास नहीं आई। इस तरह से कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें। बात सुनो सलीम, मैं अपनी बहन के साथ ये खेल इसलिए खेल रही हूँ ताकि तुम्हारी जेब में 2 पैसे आ सके, ताकि तुम्हारी थोड़ी इज्जत बन जाए। बस बहुत हो गया। तुम अपनी बहन से ये खेल इसलिए खेल रही हो क्योंकि तुम उसकी नई जिंदगी से हसद करती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो उनको जाके पैसे दे दो, इससे पहले कि मुश्किल पड़ जाए। मुझे तैयार तो होने दो आयशा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ये आवाजें कैसी है बुलंद? अरे क्यों हो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ पर कभी मत आना। मुझे लगता है सलीम और आहू आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, बस मुझे इसी का इंतजार था। लगता है अब ये चले जाएंगे। बुलंद, तुम चीखना सुन रहे हो उस औरत को? अपने शोहर पे कोई कैसे चिल्ला सकता है इस तरह? इस औरत पे तो तमीज नाम की कुछ चीज ही नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। कभी मत करना। दफा हो जाओ, नाशुक्र इंसान, दफा हो जाओ। आयशा साहिबा, क्या आप यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? पूरे इस्तांबुल ने सुन ली होंगी तुम्हारे चीखने की आवाजें, सिर्फ हमने नहीं सुनी। ये शर्म की बात है बहुत। तुम्हें उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए था, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। बात सुने, क्या मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हैं? जी ठीक है। बुलंद, खुदा के लिए अब मजीद कोई शर्त मत लगाना। आमिर से फोन करके मजीद पैसे नहीं मांग सकती मैं। ठीक है आयशा, ठीक है। चलो साथ खरीद के वापस आओ, अल्लाह मुश्किल आसान करे आयशा, तुम्हारी। बस बहुत हो गया। बुलंद, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? मैंने कॉल कर दिया, टैक्सी आने में 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर। ठीक है। टैक्सी का इंतजार ना करो, चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं शुक्रिया। अरे आओ बेटा आओ, कहा ना मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। थोड़ा इस्तांबुल घूम लेंगे, रास्ते में कुछ खा पी लेंगे और इसी बहाने थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। आ जाओ। मेरी वजह से आप अपना रास्ता क्यों बदल रहे हैं? इसकी फिक्र ना करो, आ जाओ। ठीक है फिर। मुझे याद नहीं मैंने इतना लजीज नाश्ता आखिरी बार कब किया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तुम्हारा। ब्रेड के साथ इसे ट्राई करो। कैसा लगा? बहुत ही मजेदार। इतना मजेदार तुमने नाश्ता बनाया है, तुम खुद क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि इसे नाश्ता करना पसंद नहीं। क्या हुआ आमिर, तुम ये क्यों नहीं खा रहे? पसंद नहीं आया? पसंद आया, इससे अच्छी मेज पहले नहीं देखी मैंने। फिर तो तुम्हें जल्दी से कुछ खा लेना चाहिए, वरना सीको इस टेबल से सब कुछ खत्म कर देगा। हाँ सही कहा। अगर मेरे बेहतरीन दोस्त ने सब खा लिया तो मेरा पेट तो वैसे ही भर जाएगा। अच्छा मुझे कुछ पूछना है। जब तुमने दोस्त का कहा तो मुझे एक बात याद आई है। क्या तुम्हारी दोस्त बेगम जानती है कि तुम उसके साथ हो या इसके बारे में और भी कुछ? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ छानबीन करने की कोशिश कर रही है। मैंने तुम्हारी दोस्त बेगम को ऑफिस में देखा था, वो तुम्हारे बारे में पूछने आई थी। सच में? कुछ समझी नहीं मैं। बेगम किस लिए छानबीन कर रही है? क्या बेगम से मुलाकात हुई तुम्हारी? क्या तुमने बताया नहीं? क्या? तुम्हारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं मैंने, और इस सिलसिले में बेगम से भी मुलाकात हुई। क्या कहा? मैं कुछ समझी नहीं। वो आमिर ने तुम्हारी बैंक ब्रांच में कुछ पैसे जमा करवाए थे। कुछ पैसे से क्या मतलब है? हाँ, वो छोटी सी अमाउंट। खैर जाने दो, मेरा बैंक क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगी। यानी कह सकते हैं कि मेरी कंडीशन इस काम की इजाज़त नहीं देती। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि हम इतना काम क्यों करते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इतना काम क्यों करते हैं? किसके लिए? किसी और के मिलियन में मिलियंस जोड़ने के लिए। अच्छा तो ये बताओ तुम अब आगे क्या करोगी? नहीं, ये मेरा ज़ाती मामला है। इस दफ़ा मैं खुद के लिए जीऊँगी, क्योंकि अब मैं किसी और डायमेंशन में हूँ। यूँ समझ लो कि मैं ज़िंदगी के एक नए लेवल पर हूँ। मुझे लग रहा है तुम इस तरह अपने बिल्स अदा करना चाह रही हो। हाँ, वैसे जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। अब मुझे लोगों की और उनकी बातों की कोई परवाह नहीं। यानी पैसे सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही।
तुम्हारा फैसला, तुम्हारी मर्जी है, मैं इसका एहतराम करता हूँ। ये किसके लिए है? बैरन साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नाश्ते को मना कर दिया, इसीलिए ये वापस ले जा रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। बैरन, बैरन, क्या हुआ मेरी बहन? ये सब क्या है? कुछ नहीं अब्बा, मुझे क्या होना है? मतलब आमिर फिर नहीं आया? वो सीको के घर रहेगा, वहाँ काम है उन दोनों को। आधा दिन गुजर गया और अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं की। सारी रात पलके तक नहीं झपकाई कि शायद आ जाए। ये तो बुरा हुआ। अब तो बात वाज़ेह है, काफी बदल चुका है आमिर। मुझे समझ नहीं आती ये आदमी अचानक से इतना कैसे बदल गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे तुम रो क्यों रही हो? रो मत मेरी बहन। मुझे नहीं पता मैं कब तक ये बर्दाश्त कर पाऊंगी। देखो बैरन, ये तो अच्छा है कि वो यहाँ ना आए। उसकी इन हरकतों से तुम मजबूत हो रही हो। तुम्हें इस तरह से बहुत फायदा होगा। देखो कल तुमने कार खरीदी, आज हम नया घर खरीदेंगे, बेहतरीन जगह पर अपना घर। अब आपको क्या लगता है मेरा मसला घर या गाड़ी है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना शौहर चाहिए। लेकिन लगता है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो कहाँ है और क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। वो इस वक्त किसी और औरत के साथ होगा, ये सोचकर ही मेरा बुरा हाल हो रहा है। क्या सच में वो उस औरत के साथ है? हाँ, क्या उसकी लाइफ में कोई और है? आमिर ने आखिर उस औरत में क्या देखा जो मुझ में नहीं है? क्या वो उससे प्यार करने लगा? वो दोनों साथ में क्यों हैं? वो औरत उसे हाथ तो नहीं लगाती? ये बात सोचकर ही मैं पागल हो रही हूँ। काश काश कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। काश कि उसके पास ये दौलत नहीं आती। इतना पैसा, इतनी दौलत। देखिए मेरा हाल क्या हो गया। मेरा तो घर ही बिखर गया है। पैसा आता है तो यही सब कुछ होता है। थोड़ा बर्दाश्त करो। वो जो करना चाहता है कर लेने दो। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं कर सकती। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर क्या करोगी? मतलब ये कि सब कुछ खत्म करना होगा। हाँ, इधर देखो, तुम होश में तो हो? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस तरह करके तो तुम उसकी मदद करोगी बैरन। अगर तुम उससे ये बात करोगी तो वो तुम्हें थोड़े पैसे देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। तुम्हें इससे बेहतर जिंदगी मिल सकती है। चंद पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहती हो? जब तक आमिर के पास इतना पैसा है तब तक उसकी जिंदगी में औरतें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और तुम्हारे पास सिर्फ शादी का निकाहनामा रह जाएगा। तुम्हारी एक बेटी भी है, वो वापस पलटकर तुम्हारे पास ही आएगा, देख लेना। आपा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आमिर किसी और औरत के साथ है। आमिर यहाँ नहीं है, वो औरत भी गायब है। आपने कहा था कुछ गड़बड़ है। कहा था, बिल्कुल ऐसा कहा था मैंने, मगर तुम्हें पहले से कुछ भी अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए। पहले हम देख तो लें कि ये बात सही है या गलत। ये सब कुछ कैसे चलेगा आपा? अगर मैं आमिर से पूछ भी लूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है तो क्या वो मुझे बताएगा? और अगर बता भी दिया तो क्या मैं इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ? तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ये मामला संभाल लेंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा। अच्छा, उसने तुम्हें क्या कहा था कि वो सीको के घर है? हाँ, उसने कहा था काम है उन्हें। चलो उठो, चलते हैं। कहाँ? कपड़े तब्दील करो, अपना चेहरा संवारो, हम सीको के घर जा रहे हैं। देखते हैं वो वाकई वहाँ पर है या फिर वो तुमसे झूठ बोल रहा है। चलो उठो। 1 मिनट रुको जरा, उससे पहले एक और काम करना है। चलो। परी तुम छोड़ो, मैं सब देख लूंगा। बस टेबल से उठाकर बर्तन सिंक में रख दो, मैं धो लूंगी इन्हें। और मैं क्या करूं? तुम कॉल रिसीव कर लो। बैरन। हेलो बाबा, आप कहाँ हैं? सीको अंकल के घर में बेटा, हम कुछ काम कर रहे हैं। तुम बताओ कैसी हो बेटा? मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। आप कब आएंगे? थोड़ा रोक के बेटा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मेरी जान। क्या आप आज रात को आ रहे हैं बाबा? नहीं मालूम, काम खत्म हो गया तो आ जाऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या लेकर आना है तुम्हारे लिए?
पूछ रहे हैं क्या लाऊं तुम्हारे लिए, क्या चाहिए मुझे? अपनी अम्मी को फोन दोगी? आपसे बात करनी है उन्हें। हेलो। बच्ची से इस तरह के काम मत करवाया करो प्लीज। आमिर, बच्ची तुम्हारी शक्ल को तरसती है, खाना भी नहीं खाती, कहती है बाबा के साथ खाऊंगी। फोन बंद कर रहा हूं मैं। See you। परेशान मत हो, हम जाकर देखेंगे। चलो अब तुम लोग जाओ, ऊपर जाकर खेलो, जाओ जल्दी। चलो अब अपने आप को संभालो बैरिन। अब तुम्हें अपने शौहर को सबक सिखाने की जरूरत है, तब उसे पता चलेगा कि तुम कोई बेवकूफ औरत नहीं हो। चलो जल्दी करो। ये मंकी कितना बड़ा है, और ये हाथी देखो, ये डायनासोर भी कितना बड़ा है। नसरीन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस वक्त? मैं डस्टिंग कर रही हूँ मैडम। वो तो देख रही हूँ मैं। कितने घंटे हो गए तुम एक ही काम किए चली जा रही हो? आइंदा हमारे उठने से पहले सफाई का काम खत्म हो जाना चाहिए। काम चोर गई। दरअसल बैरिन साहिबा के सोने की वजह से शोर नहीं मचाते। सुबह में जब यहाँ उठ कर आऊँ तो कोई भी मुझे सफाई करता हुआ या झाड़ू देता हुआ नजर ना आए, और ये सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब जाओ, जाके कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। ठीक है, अभी लाती हूँ मैडम। जरा जल्दी जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। दामला, तुमने अपनी आंटी को देखा? वो नजर नहीं आ रही। मरियम साहिबा बाहर गई हुई है मैडम। तुमसे पूछा क्या मैंने? हर बात में बोलना जरूरी है। मेरी तो समझ से बाहर है कि वो लड़की अब पता नहीं किन चक्करों में। एक हम ख्याल लड़की, क्या बात है भाई। जिंदगी से तंग आकर वो खुद को मार देना चाहती है। खैर जो भी है, मैं हैरान नहीं हूं कि तुम उस लड़की से मुतासिर हो गए, और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी खुद की जिंदगी तबाह हो रही है। और यही सोचकर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? कुछ भी नहीं सोच सकता हूं मैं, क्या सोचूंगा? देखो भाई, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, और बड़े बड़े लोग किताबें लिखकर उसमें तुम्हारे बारे में बताएंगे। कैसे रिलैक्स हो जाऊं, कैसे? उलझ गया हूं बुरी तरह। तुम ही बताओ, बैरन को क्या कहूंगा मैं? सीको एक सिंध परी है, और दूसरी तरफ मेरी फैमिली। तुम्हें यह सब पहले सोचना था। कॉफी तैयार है। वाह 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 वाह। ये लो। ये नहीं, ये मेरा है, वो दूसरा वाला ले लो। ये शुगर के साथ है। ये शुगर के बगैर कॉफी नहीं पीती। ये लो। शुक्रिया। तुम ये सब करके हम लोगों को बिगाड़ रही हो, तुम्हें पता है? कॉफी एंजॉय करो, ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि मुझे बिगड़े हुए लोग पसंद नहीं। अच्छी बनाई है। कॉफी एंजॉय करो। हाँ, तो आज हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि क्या करना है। क्या? बारबेक्यू करते हैं। चाय भी पीते रहेंगे और बारबेक्यू से भी लुत्फानंदोज होते रहेंगे, और साथ में बातचीत भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवालात हैं जिनके मुझे तुमसे जवाब चाहिए, और इसके अलावा सीको को भी बहुत सारी चीजें बतानी है। क्या ख्याल है तुम्हारा? कैसा आइडिया है? किस आदमी से पूछ रही हो तुम? इसकी तो रूटीन खुद आउट है। तुम लोगों को मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है? मेरे ख्याल से अब आमिर ने अपनी रूटीन चेंज कर ली है। तो आमिर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, अब दोपहर हो चुकी है, अब इससे इस वक्त कौन सा काम होगा। अब तुम क्या करोगे? जाकर यहीं रुक जाओ, साथ में वक्त गुजार लेंगे सब, और साथ में मिलकर खाना भी बनाएंगे। जरूर।
ठीक है, फिर मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। रुको, इतनी जल्दी नहीं है। तुम्हें अभी से काम की पड़ गई है। पहले इस मौसम को एंजॉय तो कर लो। अपनी कॉफी पियो। देखो तो सही कितनी प्यारी धूप है। अरे नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। मुझे ये देखने दो कि फ्रिज में क्या है और क्या नहीं, ताकि उस हिसाब से मैं ऑर्डर कर सकूं। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? नहीं तो सब ठीक है। तुम्हें पता है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, यहाँ शहर जैसा शोर शराबा नहीं और कितना सुकून है यहाँ। खूबसूरत दरख्त, खुला आसमान, ताज़ा हवा, सब कुछ कितना खूबसूरत है। घर खरीद लेते हैं तुम्हारे लिए। हाँ, क्या कहती हो तुम? नहीं, अगर खरीदना होगा तो मैं बाद में घर खरीद लूंगी, क्योंकि इतने पैसे हैं मेरे पास। ठीक है परी, तुम्हें फोर्स नहीं किया जाएगा। क्या ये वही हल है जो कल रात तुम सोच रहे थे? यानी तुम मेरे लिए घर खरीदोगे? जाहिर सी बात है, तुम्हारे लिए घर की जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ तो नहीं रह सकती ना हमेशा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर कहाँ है और कैसा है। मेरे लिए अहम यह है कि क्या तुम उस घर में हो गई या नहीं। मेरे लिए बस यही चीज अहमियत रखती है। जवाब दो मुझे, क्या तुम वहां हो गई या नहीं? ये बात बिल्कुल वाजे करनी है मुझे। इसलिए बेहतर होगा सोच समझकर फैसला कर लो। अगर तुम इसमें कुछ वक्त लेना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से परेशान हो तुम। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी है प्लीज मुझे बता दो। बहुत शुक्रिया। जरा एक मिनट, माफी चाहता हूँ। क्या आपकी आंखों में लेंसेज लगे हैं? बिल्कुल नहीं जनाब। माशाअल्लाह, मैंने आंखों का इतना खूबसूरत रंग कभी नहीं देखा। इतनी खूबसूरत मुस्कुराती आंखें मैंने कभी नहीं देखी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपके बुलंद साहब, आप तो एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि औरतों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए कि जब मैं जवान था तो मैंने एक किताब लिखी थी जिसमें मैंने लड़कियों से बात करने के तरीके बताए थे। अच्छा सलीम, अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आहू और तुम्हारे दरमियान क्या मसला है? इतनी बात बढ़ गई है कि तलाक तक नौबत आ गई। ऐसा ही है। वजह क्या है? क्या कोई माली मसला है? दरअसल यही बात है। इसका अंदाजा था मुझे। बुलंद साहब, दरअसल मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। यही एक बहुत बड़ा मसला है। बस इसी वजह से। सही कहा तुमने। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा अपना कोई कारोबार हो और उसमें मदाखलत करने वाला कोई ना हो सिवाय एक पार्टनर के, है ना, तो कितना अच्छा होगा। नहीं मालूम, मगर सोच रहा हूँ इस बारे में। वैसे तुम कौन से शोबे में नौकरी करना चाहते हो? कंस्ट्रक्शन के काम का क्यों नहीं सोचते? तुम तो सिविल इंजीनियर हो ना। लेकिन वो आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल है। तुम कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसमें बैठकर कमाया जा सके? मसलन कोई भी कारोबार जो खवातीन की खिदमत कर सके। मसलन कपड़े हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकती है। ये कारोबार तो 12 महीने चलते रहते हैं। आप तो जानते हैं बुलंद साहब, किसी भी कारोबार को करने के लिए सरमाए की जरूरत होती है। अरे सरमाए के नीचे बैठे हो और इस तरह की बातें करते हो। मतलब? आमिर से बात करो, वो तुम्हें जरूर सपोर्ट करेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। तुम चाहो तो मैं उससे बात कर लूंगा, और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बैरिन से भी बात करूंगा तुम्हारे लिए। वाकई ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस तरह बैरिन को भी अपनी बहन की मदद करके बहुत खुशी होगी। एक साथ इसी शहर में रहेंगी। क्या आहू ऐसा नहीं चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आहू भी बैरन के करीब ही रहना चाहती है। रहेगी, बिल्कुल रहेगी, मगर मेरी एक शर्त है। तुम जो कारोबार शुरू करोगे तुम उसमें मुझे अपना पार्टनर बनाओगे। दरअसल मैं पार्टनर इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो चुका हूँ। यकीन करो, इतने सालों से आयशा के साथ रह रहकर थक चुका हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कारोबार करने की सलाहियत कितनी है मुझ में। ठीक है, मगर हम पार्टनर तो बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको भी तो अपना सरमाया लगाना होगा। यकीनन, क्यों नहीं लगाऊंगा मैं। ये कोई मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है।
हिसाब तो हिसाब होता है ना सलीम। आमिर मेरा बेटा है, तुम उसकी साली के शौहर, यानी तुम मेरे लिए कोई अजनबी नहीं हो। मेरी वजह से आमिर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाता है, आमिर हमें पैसे भी दे देता है, तो कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? या अल्लाह, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें। हाँ ठीक है, मतलब खवातीन। बिल्कुल खवातीन के हवाले से, खवातीन की खिदमत करने वाला। बिल्कुल यही बात है। पहले सरमाए का मसला हल हो जाए, फिर देखते हैं कि हमें कौन सा काम शुरू करना है। हमारा जो इस वक्त हदफ है वो है खवातीन। बिल्कुल। हम आ जा तो रहे हैं आपा, बस बात और बिगड़ ना जाए। अरे कोई बात नहीं बिगड़ेगी, हम तो उसे सरप्राइज दे रहे हैं। कहना कि जब तुमने फोन बंद किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, और ये भी कहना कि देखो तुम्हारे लिए मिठाई खरीदी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा तुम और कुछ मत कहना। हाय, यहाँ तो कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में हमें कॉल कर गाड़ी मंगवा लेनी चाहिए। जल्दी करो, अगर मैं ना कहती तो तुम तो खरीदती ही नहीं। अच्छा किया कि वक्त पर समझ गई तुम। ईमेल कर दिया। जबरदस्त, मिल गया। क्यों ना मिलकर गेम खेलें? ठीक है, हम गेम तो खेल लेंगे, मगर पहले तो मैं आमिर से पूछना पड़ेगा कि वो खेलेगा या नहीं। अच्छा ठीक है, बताओ हम क्या करें? मुझे नहीं पता। बिंगो? अरे पुराने ख्यालात के हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक बेहतर आइडिया है। मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे दिमाग को फ्रेश कर देगा। लेकिन अगर कोई चीटिंग ना करे। क्यों, चीटिंग में कोई खतरा है क्या? इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं, लेकिन गेम का मकसद है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। मैं तुमसे सवाल पूछूंगी और उसका तुम्हें 3 सेकंड्स में जवाब देना होगा, ठीक है? ठीक है। ओके। तुम दोनों में से कौन किसको कॉपी करता है? हम में से कोई नहीं। बोरिंग हो तुम दोनों। ठीक है, ओके। सीको की पहली मोहब्बत कौन थी? आयशा। वाह भाई, याद है तुम्हें? याद है मुझे। ठीक है, ये तो आसान सवाल था। अब मुश्किल सवाल होगा। आमिर आखिरी बार कब रोया था? ये कभी नहीं रोता। हाँ, लेकिन 1 मिनट रुको, दामला की पैदाइश पर रोया था। नहीं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। वो रोना नहीं होता, उसे खुशी के आंसू कहते हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, मगर इस सवाल को छोड़ देते हैं। आमिर की अब तक की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी जो पूरी ना हो सकी? फिशिंग। फिशिंग। ठीक है, ये भी पता होगा। आमिर के जिंदगी का अहम शख्स कौन है? इसकी बहन। ठीक है, सच है ये। आमिर की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? शायद इसने जब तुम्हें अगवा किया होगा। अगवा करने के बजाय तरीके से बात करता तो अच्छा था। इसका जवाब वही देगा। क्या तुम्हें वाकई पछतावा है? एक्सक्यूज मी। हेलो मरियम। हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक हो मरियम, तुम बताओ कैसी हो? कितने दिनों से आप घर नहीं आए हैं भाई, इसलिए मैंने कहा कि आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि लग नहीं रहा कि आपको घर वालों की फिक्र है। ये क्या कह रही हो मरियम? अब तुम मत शुरू हो जाना प्लीज। भाई, भाभी आपके लिए बहुत परेशान है। बात कर चुका हूँ उससे, वो जानती है मैं सीको की घर हूँ। क्या तुम उसके कहने पे कॉल कर रही हो? भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे मैंने आपसे कुछ और बात करने के लिए कॉल की थी। वो हमारे घर में नसरीन आंटी काम करती हैं ना, उनका एक बेटा है यावूस, उसे काम की ज़रूरत है। नसरीन आंटी आपसे कहने से हिचकिचा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा आपसे। क्या कर सकता है वो? उन्होंने बताया था कि वो कुछ भी कर लेगा। अगर घर का कोई काम होगा तो वो भी कर सकता है, बस उसे किसी भी तरह की नौकरी मिल जाए, बस यही जानती हूँ मैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ काम। हाँ, एक और बात भी है भाई, आंटी नसरीन को वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके दस्तखत की ज़रूरत है। दस्तखत कर देंगी? ठीक है, जब आऊँगा तो कर दूंगा। नहीं, वक्त नहीं है उनके पास, उन्हें आज दस्तखत चाहिए। किस लिए? दरअसल उनके भाई की कुछ दिनों में बर्लिन में सर्जरी होने वाली है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें फौरन बर्लिन जाना पड़े, इसीलिए उन्हें जल्दी है। ठीक है, किसी के हाथ भिजवा दो, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है। वैसे उनका बेटा आएगा दस्तखत करवाने के लिए, तो आप उससे बातचीत भी कर लेना। ठीक है, तुम्हें पता है ना सीको का घर, वहां भेज देना उसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। देखा तुमने? ये काम तुम ही कर सकती थी। माफी चाहता हूँ। अगर थक गए हो तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक तुम लोगों से कोई सवालात नहीं पूछे। देखते हैं तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो। हाँ तो आमिर साहब, परी को सबसे ज्यादा कौन सी फिश पसंद है? रेड Blue स्नाइपर, fish. यही तो पसंद है। लूजर। दोनों एक जैसी हैं, बस वजन में फर्क होगा थोड़ा सा। ओके। ठीक है, परी को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? तुम्हारे अंधेरे से। बगैर रहना। यानी देखा जाए तो दोनों जवाब दुरुस्त हैं। ये क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ, ऐसे घूरे हो जैसे कुछ गलत कह दिया हो। ये आसान सवाल था, कोई मुश्किल सवाल पूछो। क्या बात है भाई, हमें तो परी के जवाब से डर लगने लगा है। मुझे लगता है सामान आ गया है, मैं जरा इसको देखता हूँ जाके। आता हूँ। क्या हुआ? जब से मैंने तुमसे कोई सवाल पूछना शुरू किया तुम तो किसी ख्यालात में गुम हो। कुछ खास नहीं। कुछ खास है यानी कि? ये भी ठीक है। हर कोई तुम्हें ही चाहता है, हर कोई तुम्हारे पीछे है और तुम्हें ही नाराज करने की कोशिश करते रहते हैं। और एक तुम हो जिसे हर किसी की खुशी की फिक्र है। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिरकार तुम लोगों को खुश करते करते थक जाओगे और फिर एक दिन लोग कहेंगे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तुम जानते हो, तुम हमेशा दूसरों की खुशी को पूरा करने के लिए अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हो। ये कहना आसान है। सही कहा, कहना आसान लगता है। मैं भी पहले इसी तरह सोचा करती थी जैसे तुम सोचते हो, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ। तुमने कहा था जो तुमने सहा है उसने तुम्हें आजाद कर दिया। मैं भी अब तुमसे यही कहती हूँ कि अब तुम्हें भी आजाद होना चाहिए। तुम अपनी हथकड़ियों से छुटकारा पा सकते हो क्योंकि उसकी चाबी तुम्हारे पास है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर परी, ये तुम जानती हो। तो उन लोगों का क्या होगा तुम्हारे बगैर? क्या वो मर जाएंगे? नहीं, एक दिन हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए सबसे अहम ये होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में कैसा महसूस करते हो। यानी तुम इतनी उम्र में इतने अमीर बन गए, तुमने मेहनत की, तुमने ये सब अकेले किया। जब तुम ये सब कर रहे थे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं था। उनका क्या मकाम होना चाहिए अब तुम्हें फैसला करना होगा, वरना वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे मुश्किल फैसले करने होते हैं। इन फैसलों के बगैर जीना मुश्किल है। मैं जानती हूँ ये बात कि मेरा ये बातें करना तुम्हें नाराज कर देगा, लेकिन मुझे बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। हाँ, गेम का क्या हुआ ये बताओ। अब टॉपिक को चेंज मत करो। तुम्हें ये फैसला करना ही होगा कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है। तुम्हें कोई रास्ता इख्तियार करना होगा। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ तुमसे, हम वो लोग हैं जो अपना बचपन ठीक से नहीं जी सके, लेकिन अब हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। सीको की मदद करता हूं जाकर।